नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों का चुनाव करके उसके संबंध में आपको वीडियो शेयर करती हूँ। मेरा धर्म मार्ग पर चलना या दूसरों को सलाह मशवरा देना या अपनी बात आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमें हमेशा सद्गुणों पे चलना चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए, हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। बचपन से हमको ये सिखाया भी जाता है कि हिंसा नहीं करो, चींटी भी चलेगी, हम लोग चलेंगे तो कहते बच के चलो, दया करो, चींटी भी नहीं मारो। तो ये हमको बचपन से ही सिखाया जाता है और अब तक हम सीखते चले आते हैं कि हम सच्चरित्रा से रहें, अपने सद्कर्मों को करें, सद्मार्ग पे चले। तो उसी में एक मेरी छोटी कोशिश है कि ये बात आप तक पहुँचाऊँ। तो आज का विषय मैंने लिया है, चूँकि गुरु पूर्णिमा भी बस अब कल परसों हो के चुकी है, गुरु पूर्णिमा चल ही रही है एक तरीके से। तो मैंने आज का विषय लिया है गुरु का मूल्यांकन। इसको आप तक पहुंचाया है श्री सीताराम गुप्ता जी ने। धन्यवाद सीताराम गुप्ता जी कि आपकी बात मैं लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रही हूँ। एक तो आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, चाहे वह घर में माता पिता हों, बड़े भाई हों, बाबा हों, नाना हों, नानी हों, बड़ी सिस्टर हों, बड़े भाई हों। फिर बाहर निकलिए तो प्रोफेशनल लोग, जैसे बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतज्ञ हैं, नृत्यकार हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं, हम उन जैसा बनना चाहते हैं। और इसी कड़ी में एक और नाम आता है साधु, संत, महंत, पुजारी, पुरोहित। यानी साधु संत की हम बात करते हैं कि उनके प्रति भी हमारे मन में एक आदर भाव होता है और हम चाहते हैं कि हम उनके ही जैसे सत्कर्मों पर चलें। तो देखिए गुरु का मूल्यांकन कैसे किया गया है, इसको मैं आप तक पहुंचाती हूँ। गुरु का मूल्यांकन। साधु संत या धर्म गुरु त्याग, तपस्या, सहनशीलता, क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं। इसी से उनका जीवन अनुकरणीय तथा प्रेरणास्पद भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी साधु संत का जाने अनजाने में अपमान हो जाता है या हम उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसे सामान्य लोगों के मुकाबले विशिष्ट सम्मान या छूट नहीं मिल पाती है। तो उसके शिष्य आपे से बाहर हो जाते हैं, वे हंगामा करने और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। कई बड़े नाम वाले साधुओं या गुरुओं के शिष्यों के लिए नारेबाजी, अभद्र आचरण का प्रदर्शन करना तो सामान्य सी बात हो गई थी। इस प्रकार की घटनाएं शिष्यों या अनुयायियों की पात्रता पर एक प्रश्न चिन्ह ही लगा देती हैं कि साथ ही यह संदेह भी होने लगता है कि ऐसे शिष्यों या अनुयायियों के गुरु फिर कैसे होंगे। साधु संत या गुरु न केवल नकारात्मक वृत्तियों के त्याग का उपदेश देते हैं, बल्कि अपने आचरण से भी उसे सिद्ध करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, यद्दा चरति शेष स्तत देवेतरो जनः सह यत्न प्रमाणम कुरुते लोक स्तदनु वर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, जिसकी चर्चा भी शुरू में हम लोगों ने की थी। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सभी साधु संत या गुरु राग, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, क्रोध, उपेक्षा, ईर्ष्या, अहंकार, असहिष्णुता, हिंसा आदि के सर्वथा त्याग का उपदेश देता है। ये सब नकारात्मक सोच है, ये सब नकारात्मक भावना है, इसको कभी भी वो ऊपर नहीं उठाने देता है। क्या ये बातें मात्र सुनने सुनाने के लिए हैं कि आचरण में उतारने के लिए नहीं है? एक शिष्य अथवा अनुयायी की चरितार्थ इसी में है कि वो अपने गुरु के आचरण को जीवन में उतारे, अपने जीवन में भी करे और उन्हीं के बताए हुए मार्ग को दूसरों पर को चलने को प्रोत्साहित करे। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया।
यानी गुरु गोविंद से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऊंचा है। गुरु महत्वपूर्ण है, ज्ञान का स्रोत और संवाहक है। गुरु ज्ञान से तात्पर्य सूचनाओं के आदान प्रदान या भौतिक जगत की वस्तुओं की जानकारी से नहीं है। गुरु शास्त्रों के माध्यम से अपने आचरण में रूपांतरण द्वारा ज्ञान का संवाहक बनता है। गुरु एक शिष्य के लिए वास्तविक ज्ञान अर्थात रूपांतरण का माध्यम होता है। यदि गुरु अपने आचरण के द्वारा शिष्य के रूपांतरण में असफल रहता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह व्यक्ति गुरु बनने की पात्रता ही नहीं रखता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।